जेउसो बने रोमन रेंस के दास अलिया ने किया अपने पिता के सामने बड़ी मर्फी को कि सर जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और आज की स्मैकडाउन दोस्तों सरप्राइजेस से भरपूर रही है। एक से बढ़कर एक सरप्राइज हमने देखे। शुरुआत की बात करूं तो गाइस शुरुआत भी किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थी। हमें दिखाई देते हैं ट्राइबल चीफ आज की स्मैकडाउन का किक ऑफ करते हुए। तो ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस रिंग के अंदर आए, जहां उनके साथ थे जे ऊसो। दोनों के मध्य दोस्तों हमें प्रोमो वॉर देखने को मिली, जहां दोस्तों एक से बढ़कर एक तर्क दिए दोनों ने। जे ऊसो सबसे पहले तो रुआसे से नजर आते हैं, रोए से वो नजर आते हैं, ये चीज कहते हैं कि ऊस तूने काफी ज्यादा गलत किया, तू जानते हैं हेल इन अ सेल के अंदर मैंने आई क्विट नहीं कहा था। इस पर रोमन रेंस कहते हैं कि देख तूने कहा था जिस भी तरीके से तूने कहा, लेकिन तूने कहा। इस पर जे ऊसो काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं, ये चीज कहते हैं ऊस ये काफी ज्यादा गलत है, तू काफी ज्यादा गलत कर रहा है। रोमन रेंस कहते हैं कि देख अब जो हुआ सो हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस तो तुझे झेलने ही पड़ेंगे। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि मैं तुझे बहुत हेट करता हूं। रोमन रेंस कहते हैं लेकिन मैं तुझे प्यार करता हूं। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ये कहते हैं वहां से निकल जाते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस आर रियल एंड आज शाम तक तुझे उनकी पालना करनी पड़ेगी वरना तेरी फैमिली को घर से निकाल दिया जाएगा। यहां दोस्तों जे ऊसो काफी ज्यादा रोए हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों जो ये प्रोमो था ये काफी सॉलिड था रोमन रेंस की तरफ से। वन ऑफ द बेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगा कि मानो दो भाई भिड़ रहे हो, बातों बातों में तकरार हो भी रही थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस एक सॉलिड ओपनिंग के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सर्वाइवर सीरीज का क्वालिफायर। अब गाइस बात करूं इस मैच की तो ये मैच हमें देखने को मिला है डॉल्फ जिगलर और केविन ओवेंस के मध्य। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। इसके मध्य दोस्तों रूड जो कि बीच बीच में उंगली किए जा रहे थे उन्हें रेफरी बैक स्टेज भेज देता है। मैच दोस्तों इस तरीके से खत्म होता है जहां दोस्तों स्टर्नर लगता है डॉल्फ जिगलर को और केविन ओवेंस इसमें विजय रहते हैं। तो सबसे पहला मेंबर जो कि सर्वाइवर सीरीज की टीम का रहेगा वो है केविन ओवेंस, इससे हमें पता चलता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज नटालिया, बिली के और बियांका ब्लेयर की लड़ाई। तो तीनों दोस्तों वहां लड़ रही थी सर्वाइवर सीरीज के ऊपर। वहां दोस्तों एडम पीयर्स दिखाई देते हैं और ये चीज कहते हैं कि क्यों ना तुम तीनों का ट्रिपल थ्रेट करवाया जाए जिससे पता चले कि कौन होगा पहला मेंबर महिलाओं से। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था लॉर्ड सुलिवन का इंटरव्यू। तो लॉर्ड सुलिवन का दोस्तों हमें इंटरव्यू देखने को मिला है बैक स्टेज। किसने लिया? कोरी ग्रेव्स ने लिया। कोरी ग्रेव्स ने दोस्तों सवाल पूछा लॉर्ड सुलिवन से उनके नाम के ऊपर, फ्रीक के ऊपर। लॉर्ड सुलिवन ये चीज़ बोले कि मुझे फ्रीक कहलाना काफ़ी पसंद नहीं है क्योंकि फ्रीक का मतलब कुछ और होता है। वहाँ दोस्तों कोरी ग्रेव्स ने बताया मेरा मतलब उससे नहीं है, फ्रीक माना तुम काफ़ी फ्रीकिश काम करते हो, काफ़ी ज़्यादा ताकत है तुम में, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ। इस पर जो आपके लॉर्ड सुलिवन चुप हो जाते हैं, फिर बताते हैं कि बचपन में उनके साथ क्या कुछ घटा था। बचपन की कहानियाँ दोस्तों वहाँ सुनाते हैं लॉर्ड सुलिवन, जो कि काफ़ी बेकार थी। लिटरली दोस्तों उन्होंने बताया किस तरीके से उन्हें बुली किया जाता था। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड सुलिवन ये चीज़ बताते हैं कि स्मैकडाउन को नर्क बनाना चाहते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, होगा इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज आलिया और बड़ी मर्फी का सेगमेंट। बैक स्टेज दोनों की बातें लगी हुई थी और इन बातों में दोस्तों जो आलिया ये चीज़ बताती कि माँ से स्वीकृति मिल चुकी है, पिता और भाई नहीं मान रहा, जो कि हमारी समझ से परे रहता है। और इसके बाद दोस्तों जो बड़ी मर्फी ये चीज़ कहते हैं कि आज वो अपॉलॉजी मांग कर रहेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इस सेगमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों महिलाओं का ट्रिपल थ्रेट। तो नटालिया, बिली के और बियांका आ चुके रिंग के अंदर, फाइट हो रही है। मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया जाता है, रिजल्ट आता है बियांका के पक्ष में जो कि मैच में विजय रहती है और यहाँ से बन जाती है पहली महिला जो कि सर्वाइवर सीरीज में महिलाओं की जो टीम रहेगी उसका वो पार्ट होने वाली है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद हमें कार्मेला का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिला। कार्मेला दोस्तों बैक स्टेज प्रोमो काटी, ये चीज़ कही कि लोग जो चाहते थे वो नहीं करने वाली और नेक्स्ट वीक वो दिखाने वाली है कि क्यों वो अनटचेबल है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस कार्मेला के प्रोमो के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो आज की स्मैकडाउन की सबसे बढ़िया चीज़ थी, वो था दोस्तों बड़ी मर्फी और आलिया का
चुंबन। तो किस तरीके से हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बडी मर्फी और जो अलिया है वो रिंग के अंदर आते हैं, हाथों में हाथ उन्होंने डाल रखा था। मुझे वहीं से कुछ लगने लगा था कि कुछ बड़ा सीन होगा। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों बडी मर्फी ने ये चीज़ कही कि वो रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक से माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है, वो कॉल्ड आउट करते हैं रे को, लेकिन वहाँ रे मिस्टीरियो नहीं बल्कि आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आकर ये चीज़ कहते हैं, देखो रे और डोमिनिक तुम्हें माफ़ करे ना करे मर्फी, मैं तुम्हें माफ़ ज़रूर करूँगा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, और अगर तुम शादी भी कर लेते हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। डोमिनिक काफ़ी बड़ा मूर्ख है। जैसे उन्होंने डोमिनिक का नाम लिया, डोमिनिक वहाँ आ गए और सेथ की पिटाई करने लगे। जो आपके मर्फी है वो हटाने लगे दोनों को, कि डोमिनिक को लगा कि ये उसके पक्ष में, उन्होंने धक्का दे दिया। जिसके बाद दोस्तों धक्केबाजी में वहाँ डोमिनिक और बडी मर्फी लड़ने लगे। बडी मर्फी ने डोमिनिक की पिटाई कर दी और फिर दोस्तों वहाँ एंट्री होगी रे मिस्टीरियो की। रे मिस्टीरियो ने बहुत धोया बडी मर्फी को, वो 619 मारना चाहते थे, लेकिन सामने फिर से अलिया आ गई। रे मिस्टीरियो बोले कि बेटी तू क्या कर रही है। वहाँ दोस्तों अलिया ये चीज़ बोली कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसे छोड़ दीजिए। जिस पर रे मिस्टीरियो बेचारे दुखी अपने बेटे के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं कि गाइस जो आपकी अलिया है वो उठाते हुए बडी मर्फी को किस कर डालती है। लिटरली दोस्तों वहाँ हमें स्मूच देखने को मिली है, और इस स्मूच को देख दोस्तों रे मिस्टीरियो का भी वैसे ही एक्सप्रेशन था जैसे कि मेरा, यानी कि सैड वाला, क्योंकि दोस्तों बाप के सामने ऐसे काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। और जिस तरीके से दोस्तों ये एंगल खेला है, लिटरली दोस्तों सबसे बड़ा खिलाड़ी हमें पता चला है कि बडी मर्फी ही है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इस सेगमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स का प्रोमो। स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग के अंदर आए, जहां उन्होंने द न्यू डे के ऊपर शॉट्स लिए। उसके बाद वो बोले वी वांट द स्मोक, यानी कि हमें कंपटीशन चाहिए। और फिर दोस्तों वहां एंट्री हो गई शिंसुके लाला एंड सेजारू की। इसके बाद इन दोनों टीम्स के मध्य मैच हुआ। मैच दोस्तों किसने जीता? ऑब्वियसली दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों ने इस मैच को जीता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद दोस्तों हमें बैकस्टेज देखने को मिला है सेमी ज़ेन का प्रोमो। तो बैकस्टेज दोस्तों जो सेमी ज़ेन है वो प्रोमो काटे ये चीज़ बोले कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, आईसी चैंपियनशिप माना मैं बहुत सारे देशों का जो आप कह सकते हैं क्या प्रतिनिधित्व वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो बॉबी लैशली वो सिर्फ और सिर्फ एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दोस्तों यूएस चैंपियनशिप वो रखते हैं। तो यानी कि यूएस का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, और ये काफ़ी बुरी थिंग है। बात की जाए दोस्तों सेमी ज़ेन के इस सो कॉल्ड रेसिस्ट प्रोमो के बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो हमने चीज़ देखी है वो था दोस्तों साशा बैंक्स की एंट्री। तो एज ए चैंप दोस्तों साशा बैंक्स स्मैकडाउन के अंदर आई, हाथ में चेयर ली हुई थी, बैट लगी हुई थी उनके वेस्ट के ऊपर। वहाँ दोस्तों साशा बैंक्स ने ये चीज़ कही कि अब जो बेली है वो पास्ट बन चुकी है, आस्का उनकी सर्वाइवर सीरीज की ओपोनेंट होने वाली है। इस पर दोस्तों बेली की एंट्री हो जाती है। बेली चीज़ कहती है कि चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई है, ये मेरी टाइटल बेल्ट है और तू मेरे रेन को जो कि काफ़ी लंबा था उसे कभी भी नहीं तोड़ सकती। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है बेली उन्हें नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर देती है, साशा एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद साशा ये चीज़ भी कहती है कि बैक स्टैबिंग बिचेस कभी नहीं जीतती। बात की जाए दोस्तों इस थिंग के बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखा गया था एक और क्वालिफायर बिटवीन जे उसो एंड डेनियल ब्रायन। और मेरे हिसाब से दोस्तों जो एक क्वालिफायर था ये वन ऑफ द बेस्ट था, क्योंकि दोस्तों इसका अंत कुछ इस तरीके से हुआ जिस तरीके से किसी ने सोचा नहीं था। तो गाइस आप जानते हैं डेनियल ब्रायन काफ़ी पावरफुल रेसलर है, वो पास्ट में कई बार चैंपियन भी रहे हैं, और जे उसो दोस्तों हाल ही में मेन इवेंट प्लेयर बने हैं। मैच के अंदर दोस्तों जे उसो ने क्लीन हरा दिया डेनियल ब्रायन को। तो हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि मैच शुरू होता है, मैच के मिड में दोस्तों रोमन रेंस आ जाते हैं, रिंग साइड पर खड़े हो जाते हैं। वहां दोस्तों जे उसो जो है काफी डोमिनेंट नजर आते हैं। उसके ठीक बाद से वो क्या करते हैं, सुपर किक पर सुपर किक लगाते हैं और उसके बाद स्प्लैश लगाते हैं और डेनियल की हो जाती है पिन। लिटरली दोस्तों वहां क्लीन विक्ट्री प्राप्त कर ली जे उसो ने। जिसके बाद हमें थिंग देखने को मिलती है कि रोमन रेंस रिंग के अंदर आ जाते हैं और वहां दोस्तों ऑर्डर्स देने लग जाते हैं जे उसो को। जे उसो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसके बाद दोस्तों जो जे उसो है डेनियल को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। डेनियल ब्रायन को फिर से स्प्लैश लगाई जाती है मैच के बाद, और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस मुस्कुराते हैं उनकी और फिर से ऑर्डर्स कुछ देते हैं। और हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि जे उसो उनके ऑर्डर्स को मानते हुए डेनियल को ले जाते हैं बाहर। वहां अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्हें लेटा आते हैं और फिर रिंग पोस्ट के ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं। लिटरली दोस्तों डेनियल ब्रायन वहां पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस वापस मुड़ने लग जाते हैं। हमें यह एंगल दिखाया जाता है कि जे उसो मारते ही रह रहे हैं डेनियल ब्रायन को। लिटरली उनका सर अनाउंसर टेबल के ऊपर पटके
ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जे उसो भी हील बन चुके हैं। अब चाहे किसी के भी इन्फ्लुएंस में बने हो, वो दोस्तों रोमन रेंस के साथ ही हो चुके हैं। छोटी शील्ड का निर्माण हो चुका है, समोन शील्ड का निर्माण हो चुका है। इस पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, स्मैकडाउन कैसी लगी है स्पेशली दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।